बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये जो आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये फुल्की वाले भाई की आवाज़ है जो कि फेरी लगाते फिरते हैं। और जब जब ये आते थे, जब जब मुंह में पानी आ जाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी वाली रेसिपी को जो है वो घर में ही बनाया जाए। तो ये ट्राई करने के लिए एक बार इनसे फुल्की लेकर भी खानी पड़ी हमें, लेकिन उसके बाद से मैं अब ये घर में ही बनाती हूँ और बहुत लजीज़ और बहुत मज़ेदार। जो कमियाँ मुझे इनकी फुल्की में लगी वो मैं अपनी रेसिपी में पूरी कर लेती हूँ और वो रेसिपी बन के इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी हो जाती है। तो सोचा आज ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे और इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, इनकी रोज़ी में बरकत दे और इसके अलावा अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को हम छान के ले लेंगे। छानने से बेसन में लम्स नहीं बनते और ये बहुत ईजीली फिट जाता है। बेसन हमारा छन गया है। बेसन छानने के बाद इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून में इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और 2 पिंच के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेकिंग सोडा। बस इसे मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हमें बेसन को फेंटना है, घोलना है और हमें बेसन का बैटर उतना ही गाढ़ा रखना है जितना हम दही फुल्कियों के लिए बेसन को गाढ़ा रखते हैं। हाँ, फेंटना हमें अच्छा खासा है। जितना बेसन फेंटा जाता है उतनी ही इसमें एयर क्रिएट होती है और उतनी ही फुल्कियाँ फूली फूली सी बनती हैं। बेसन को फेंट के हम 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे जब तक हम मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा पानी तैयार कर लेंगे। पानी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली के करीब ही इमली ली थी, उसका पल्प निकाल लिया। वो पल्प मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याले में जो इमली थी उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक बाद में चख के और भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। ये देखें हींग है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, अगर ना हो तो ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर पाउडर, जिसे आप सौंठ का पाउडर भी कहते हैं। ये है थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है। इसको मैं हाथ से इस तरह से मसल के इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं ये तमाम मसाले जो हैं वो आपस में पीस लूँगी, अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। एक गाढ़ी सी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। अगर जिंजर पाउडर ना हो तो आप अदरक का टुकड़ा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं इसमें डालना भूल गई हूँ वो है गुड़। गुड़ आप थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, गुड़ नहीं है तो आप चीनी ले लीजिए या ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दीजिए और वो भी इसके साथ शामिल कर लीजिए। खट्टा मीठा सा पानी बन के तैयार होगा। देखें ये चटनी हमारी बन गई है। थोड़ी सी गाढ़ी चटनी मैंने यहाँ पे प्याले में निकाल ली है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जिन भाई की आवाज़ मैंने सुनाई थी, इन्होंने पानी वाली फुल्की नहीं बनाई थी, बल्कि इनकी मसाले वाली फुल्की है। मैं मसाले वाली फुल्की भी बनाऊँगी और इसके साथ साथ मैं पानी वाली फुल्की भी बनाऊँगी। मसाले वाली फुल्की के लिए मैंने चटनी अलग से निकाल ली है और पानी वाली फुल्की के लिए जग में मैंने पानी डालने के बाद इसको एक प्याले में ट्रांसफ़र कर लिया है। चटनी में से थोड़ी सी चटनी मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 चमचे में इसमें चटनी और शामिल कर देती हूँ। बस ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपनी फुल्कियों को तैयार कर लेते हैं। फुल्कियाँ बनाने के लिए देखें मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। पहले थोड़ा सा बेसन ड्रॉप करके इसमें चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं। ये देखें हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फुल्कियाँ डालना शुरू करूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे हम फुल्कियों को बनाएंगे। अब हम ऑयल में फुल्कियों को डालना शुरू कर देंगे। मैं चमचे की मदद से डाल रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं फुल्कियाँ। बस ऐसे ही हमने सारी फुल्कियों को इसमें शामिल कर देना है बेसन को, ताकि ये हमारी फूली फूली सी मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनके रेडी हो जाएं। बस अब हम इसको हिलाएंगे नहीं अभी, जब तक ये ऊपर से भी फर्म नहीं हो जाती हम इसको हिलाएंगे नहीं। अब जब ये ऊपर से पक जाएंगे हल्की सी तब हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि इनको उलट पुलट कर सकें।
बस वक्फे वक्फे से हमें इन फुल्कियों में चमचा चलाना है ताकि ये चारों तरफ से सिक सके, हर तरफ से ये इक्वली सिक जाए और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी हमारी ये फुल्कियाँ बनके रेडी होंगी। बस फुल्कियों में अब कलर आ चुका है और ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक गई होंगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैं तमाम की तमाम फुल्कियाँ जब बना लूँगी तब मैं इनको पानी में डालूँगी। मैं एक साथ पानी में इनको शामिल करूँगी, वरना जो पहले डालूँगी वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और जो बाद में डालूँगी फिर वो बाद में सॉफ्ट होंगी। तो ये देखें, मैंने सारी फुल्कियाँ बना ली हैं। अब मैं इन तमाम फुल्कियों को एक साथ पानी में शामिल करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरे चैनल का विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। बस फुल्कियों का हमें ज़्यादा सोक नहीं करना है पानी में, क्योंकि हमें इसको पानी में ही शामिल करना है। बस अब मैं इन तमाम फुल्कियों को निकाल के इस पानी में शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी फुल्कियों को मैंने पानी में ही रहने दिया है मसाला वाली फुल्की बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब डाली है मैंने। इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना शामिल करूंगी ऊपर से। अब इसमें डालूंगी गोल कटी हुई प्याज। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेम्पटिंग सी ये चाट लग रही है, पानी फुल्की लग रही है हमारी। अब इस पर डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करने के लिए। और ये देखें, हमारी मसाला फुल्की कितनी मज़ेदार लग रही है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पर चख सकते हैं इसमें नमक वगैरह, और अगर आपको किसी चीज़ की, किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी बेशी लग रही हो तो आप इसमें खुद ऐड कर सकते हैं। पानी वाली फुल्कियाँ बनाने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है मसाले वाली चटपटी और बहुत ही चटखारेदार सी फुल्कियाँ बनाने की। तो यहाँ पे मैं फुल्कियों का पानी निचोड़कर इनको थोड़ा सा फ्लैट करके यहाँ पे प्याले में रख रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इस पे डालूंगी ये चटनी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। चटनी में बहुत गाढ़ी थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये। जितनी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी इसमें शामिल कर दीजिए। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी प्याज राउंड कटी हुई, आपको जैसे चाहिए आप वैसे प्याज डालिए। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पापड़ी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी सी ये मसाला फुल्की बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ये लीजिए व्यूअर्स, पानी वाली फुल्की और मसाला फुल्की दोनों तरीके की फुल्कियाँ हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। दोनों फुल्कियाँ टेस्ट में बिल्कुल भी जो है वो कम नहीं है। दोनों फुल्कियों का टेस्ट अपनी जगह बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। जिन लोगों को पानी वाली फुल्की पसंद है वो पानी वाली फुल्की बनाकर खा सकते हैं, और जिन लोगों को कम पानी वाली पसंद है वो इस तरह से चटपटी सी चाट बना के खा सकते हैं फुल्की की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, जब दिल चाहे जब इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसमें ना तो दही फुल्की की तरह जो है वो ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है, बस पानी में ये सारी चीज़ें डालिए और ब्लेंड कीजिए और ये बनाइए, एंजॉय कीजिए। आप दही फुल्की, दही बड़े खाना भूल जाएंगे, चाट खाना भूल जाएंगे आप। इतनी मज़े की और इतनी लजीज सी ये फुल्कियाँ बनती हैं पानी वाली और मसाले वाली। तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।